हेलो नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको त्रैमासिक का जो पेपर होने वाला है वही बताने वाले हैं, जो कि भौतिक शास्त्र का है। यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, इसमें मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, तो आप अच्छे से आराम से 70 में से 70 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, यदि आप अच्छे से सभी प्रश्नों को याद करोगे तो। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। भौतिक शास्त्र का पेपर है, कक्षा 12वीं का है, त्रैमासिक का जो आपका होने वाला है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो निर्देश दिए गए हैं इस निर्देश के अनुसार आप पेपर करोगे तो कम समय में अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि 2 अंक के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 30 शब्द में लिखने होते हैं, तो 30 शब्द में लिखिए ध्यान से। और जो आपके 3 अंक के क्वेश्चन होते हैं वो 75 शब्द में लिखने होते हैं। इस प्रकार आप शब्द सीमा रखोगे, यानी कि लिखने का तरीका अच्छे से रखोगे। जैसे 2 अंक का क्वेश्चन है तो 2 अंक के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेज भर दिया, 2 अंक का क्वेश्चन है तो हिसाब से लिखोगे तो आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, तो सभी सही विकल्प ध्यान से देखते जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत फर्स्ट विकल्प दिया गया, पृथ्वी का विभव माना जाता है तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से सभी विकल्प जो दिए गए हैं इन सभी विकल्प को देख लीजिए। और इसके जो विकल्प क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी विकल्प को एक बार देख लीजिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सब ध्यान से देखते जाइए। ये सभी विकल्प दिए गए हैं जो आने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, इन सभी रिक्त स्थान को देख लीजिए। ठीक है, इसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होने के बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलाना है। तो इन सभी सही जोड़ी को अच्छे से मिला लेना है। ठीक है, तो सभी को ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है जिसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि पूछा गया है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है। तो यहाँ पर देखिए संबंध भी दिया गया है आंसर सहित, तो आप जल्दी से देखिए और आंसर को नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न 2 यहाँ पर दिया गया है, देखिए एक वाक्य का जो दूसरा क्वेश्चन है, संधारित्र होते हैं जो उनको श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सभी क्वेश्चन को लिखिएगा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अगला थर्ड नंबर का देख लीजिए, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, तो इसका आंसर ये दिया गया है। तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। बस आपको रिवीजन करना है जल्दी से, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है, का टाइम कम बचा हुआ है। 7 तारीख को आपका पेपर है, तो ध्यान से जल्दी से कंप्लीट करें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं इस PDF को जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, यदि शेयर करोगे तब। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो चौथे नंबर का है, एक वाक्य का, उसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान से पढ़िए और लिखिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखना था, यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनसे 2 गुण लिख लीजिए अच्छे से और इनको याद कर लीजिए। छठवां दिया गया, चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम कब होता है, तो आंसर दिया गया है। बस देखते जाइएगा। और आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी मैं अपलोड करूँगा, बट 1000 व्यू होने के बाद ही मैं अपलोड करूँगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं इस PDF को जल्दी से अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो क्योंकि यार इतना मेहनत लगाती है बनाने में, यदि आप लोग शेयर करोगे तभी तो सभी स्टूडेंटों के पास हमारा जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, सभी के पास पहुँच जाएगा ना। तो इसलिए आपको शेयर करना है। सातवां देख लीजिए, जो एक वाक्य का उत्तर है यहाँ पर दिया गया है, एक वाक्य का जो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 है, जो कि 2 अंक का है, संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, आंसर भी दिया गया है। तो इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिए। अथवा में दिया गया है, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है, आंसर भी आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर आंसर दिया गया है, तो इसे भी आप याद कर लीजिए जल्दी से। पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना गया है, 2 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसमें छठवां दिया गया है जो क्वेश्चन, इसको पढ़िए और इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस आंसर को भी देख लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एम्पियर को परिभाषित करना है, तो एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ध्यान से। और अभी तक आपने जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन कर लेना है, और आपको उसके अलावा इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, ये कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे हम प्री त्रैमासिक पेपर। ठीक है, जैसे आपका वार्षिक होता है तो उसके पहले प्री बोर्ड होता है, जो प्री बोर्ड में स्कोर आप प्राप्त कर लोगे वही आपका वार्षिक में आता है, ऐसा होता है ना। वैसे ही ये पेपर है, ध्यान रखना है। मतलब इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं को रखा गया है। ठीक है, तो सभी को पढ़ के जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ दोगे तो बाद में आकर पछताओगे, ध्यान रखना है आपको। एम्पियर को परिभाषित करो, इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है
चुंबकीय संबंधी गास का नियम, ठीक है, तो गास का नियम लिखिए। फिर बायो सावर्ट का, अथवा में दिया गया है बायो सावर्ट का नियम। तो इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लेना है। बायो सावर्ट का नियम लिखिए। बायो सावर्ट का सततता की जांच करनी होती है, जो व्यंजक करना होता है उस व्यंजक को देख लेना है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनके गुण लिखिए। देखिए आराम से 2 अंक में पूछा जाता है, कभी कभी ये 5 अंक में पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपको 5 गुण लिखने पड़ते हैं और परिभाषा लिखनी पड़ती है। तो आप गुण ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए, कम से कम 4 से 5 गुण पढ़ लीजिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आप। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, अथवा में दिया गया है, तो इसका आंसर ये दिया गया है। इसे नोट कीजिए ध्यान से और पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9 है। तो अन्योन्य प्रेरणा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है, तो इसे आप नोट कीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल फ्री इंडियन कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। जो आपके अदर सब्जेक्ट की वीडियो है, सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। ध्यान रखना है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है चैनल, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वीडियो, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगी, आप तुरंत वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको क्या होगा, मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ये वीडियो शाम को मिले या दोपहर में मिले, या हो सकता है 2 दिन बाद मिले जब पेपर हो जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें ध्यान से। और एक बार चेक करते रहें कि क्या अपलोड हुआ है आज, सोने से पहले ज़रूर चेक करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको दूंगा, जो आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसका आंसर भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अमीटर वोल्टामीटर में अंतर। तो यहाँ पर देखिए अमीटर वोल्टामीटर में अंतर दिए गए हैं, सभी अंतर ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया गया है एम्पियर को परिभाषित करना है। कहने का मतलब है एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए, ठीक है। तो ये नियम दिया गया है, इसे अच्छे से करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं, सभी के सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में रखे मिलेंगे, गारंटी से रखे मिलेंगे। तो सभी प्रश्न पढ़ लेना है, और इसके अलावा आपने अभी तक जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं दूंगा। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है जो मतलब विकल्पीय प्रश्न, वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा। ध्यान से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि वीडियो सभी के पास पहुंच जाए, ध्यान से, ठीक है। और यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड तभी करूँगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा है, इसलिए मैं भी आपका जितना हेल्प बनता है आपकी हेल्प करता रहता हूँ। तो बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।